हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आप लोग को खास बताने वाली हूँ। दोस्तों, कुछ बात बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग का शादी लव मैरिज हुआ है या फिर अरेंज मैरिज हुआ है, यही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, तो हम लोग का शादी अरेंज मैरिज हुआ है। दोस्तों, हम लोग एक ही गांव में शादी हुए हैं, मतलब एक ही गांव में रहकर शादी हुए हैं, लेकिन हम लोग का शादी अरेंज मैरिज हुआ है। मेरे पापा है, इनके गांव में पादरी थे और फिर हम लोग पूरे फैमिली वहीं पे रहते थे। और दोस्तों, वहीं पे रहने कुछ दिन रहने के बाद में उनके परिवार वाले मुझे देखे और फिर पसंद किए। और अयान के पापा पहले टाटा में रहते थे, वहीं पे प्राइवेट काम करते थे कंपनी में। और फिर उनके परिवार वाले उनके पापा को बुलाए, अयान के पापा को बुलाए मुझे देखने के लिए। और अयान के पापा आए और घर जाके नहीं देखे थे, बाहर बाहर से ऐसे देखे थे। फिर उन्होंने पसंद किया और उसके बाद में रिश्ता भेजे थे। एक गांव की ही एक मेरी फुआ लगती है, उन्हें रिश्ता भेजे थे, मतलब बातचीत करने के लिए। तो फिर वो मेरी माँ को बोली, तो फिर मैं बोली मैं अभी शादी नहीं करूँगी। फिर मतलब शादी नहीं करेंगे बोल के बोल रहे थे, मैं शादी नहीं करूँगी बोल के मैं बोली। उसके बाद में एन के पापा आए थे देखने के लिए, फिर चले गए। फिर से टाटा ईस्टर पर्व में आए थे वो, ईस्टर पर्व में आए थे और वही बहाना मुझे देखने के लिए। उसके बाद में वो बाद में चले गए। उसके बाद फिर से एक बार फिर नया खानी में आए थे। तो फिर उनकी मौसी का बेटा भी आया था उनके पास। और फिर उनकी मौसी का बेटा के पास मेरा नंबर था। तो फिर उनकी मौसी का बेटा के यहाँ से अयान के पापा मेरा नंबर लिए। उसके बाद में टाटा जाने के बाद एक दिन फ़ोन किए, तो फिर मैं नया नंबर देख के देखी, लेकिन फिर बाद में कॉल रिसीव करने के बाद मैं आवाज़ को पहचान गई कि ये है बोल के। उसके बाद हम लोग बातचीत किए और फिर से वो हमको पूछे कि मतलब पसंद की कि नहीं की, शादी करेगी कि नहीं। तो फिर मैं बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं तो पहले ही बोली थी कि शादी नहीं करूँगी बोल के, तो बार बार क्यों पूछ रही हो, मैं ऐसे करके बोली। उसके बाद फ़ोन रखे। उसके बाद में कुछ दिन के बाद फिर से और एक बार कॉल किए। दोस्तों, जब मैं चली गई थी अपना गांव, मेरे भैया भाभी लोग के पास में, बड़े पापा के बेटे लोग के पास में मैं थी, नया खाने के लिए गई हुई थी। भैया भाभी के घर में चली गई थी, तो वहाँ नेटवर्क ठीक से नहीं था। तो फिर मैं बोली कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ गाँव, तो फिर मैं घर जाऊँगी, उसके बाद में बात करूँगी आपसे। फिर मैं आई, फिर क्यों फ़ोन किया था बोल के फिर से मैं फ़ोन की। तो फिर वही बात उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब शादी करेगी कि नहीं मुझसे बोल के। तो फिर मैं उनसे बात की, ये बहुत सारे बातों को मैं उनके पास रखा। मेरे भाई नहीं है, हम लोग केवल दो बहन थे। मेरे से बड़ी दीदी है, उनका भी शादी हो गया है और मैं छोटी हूँ। तो फिर मैं उनसे बोली कि मेरे भाई तो नहीं है, अगर शादी करोगे तो मेरे माँ बाप को तो मतलब देखना पड़ेगा आपको, मेरे माँ बाप को देखोगे तब मैं शादी करूँगी बोल के। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर शादी करेंगे तो देखेंगे बोल के बोला। उसके बाद में फिर से मैं एक क्वेश्चन उनके पास रखी कि आप नशा पान करते हो कि नहीं, खड़िया दारू पीते हो कि नहीं करके। उसके बाद मैं उनसे पूछी कि नशा पान करते हो कि नहीं करते हो बोल के। तो फिर वो मुझे बोले कि कभी कभी पार्टी वार्टी दोस्त लोग के साथ रहते हैं तो करते हैं, ऐसे हमेशा तो नहीं करते हैं बोल के बोले। तो फिर मैं उनसे बोले कि अगर पीना छोड़ोगे तो मैं शादी करूँगी और पीना पियोगे तब तो मैं शादी नहीं करूँगी बोल के। क्योंकि मुझे पीने वालों से बहुत नफरत है। दोस्तों, मुझे पीने वाले एकदम भी पसंद नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं है पीने वाले। तो फिर मैं वही बोली पियोगे तो मैं नहीं करूँगी और नहीं पियोगे तो फिर मैं करूँगी। तो बोलेंगे कि करोगी तो नहीं पिएंगे, छोड़ देंगे बोल के। तो फिर वहीं से हम लोग का फिर रिश्ता शुरू हुआ। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे बातचीत करने लगे। उसके बाद वे अपने फैमिली वालों को फिर से बोले कि शादी करेंगे बोल रही है बोल के। फिर से हम लोग का रिश्ता शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग का शादी का बात आगे बढ़ा। फिर शादी से पहले भी बहुत अड़चने आई। दोस्तों, गांव में लोग बहुत तरह के बोलते थे मुझे, मेरे बारे में।
बहुत कुछ बोला करते थे, लेकिन फिर अगर दुनिया का बात को सुनेंगे तो हम लोग आगे बढ़ने ही नहीं सकेंगे। इसीलिए हम लोग लोगों का बातों को नज़रअंदाज करते हुए फिर हम लोग का शादी हो गया। इसके बाद शादी के बाद में हम लोग टाटा में रहते थे दोस्तों। कुछ दिन हम लोग टाटा में रहे, फिर से टाटा में रहते हुए मेरा अयान हुआ। और शुरू शुरू जब मेरा शादी हुआ दोस्तों, तो फिर हम लोग नए नए भी थे, एक दूसरे को समझने में हम लोग को थोड़ा टाइम लगा। थोड़ी थोड़ी बातों में हम लोग एक दूसरे से रूठ जाते थे। ज़्यादातर तो मैं ही दोस्तों, मैं ही मतलब माँ बाप के घर में अकेली। मेरी दीदी का तो शादी हो गया, अब चाहे शादी नहीं हुआ था फिर भी से वो हॉस्टल में रहती थी, तो ज़्यादातर मैं ही घर में रहती थी। तो फिर माँ बाप के साथ अकेले लाड़ दुलार प्यार से रह रह के कुछ बोल देते थे तो मैं ही रोती थी। फिर मैं ही फिर एकदम मतलब गुस्सा हो जाती थी। इस तरह से शुरू शुरू में हम लोग के बीच में बार बार होते रहता था। फिर से बाद धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को समझने लगे, जानने लगे। उसके बाद में अभी तो दोस्तों हमारा परिवार अच्छा है। कभी कभी एक दो बार लड़ाई झगड़ा हुआ था हम लोग के बीच में, कुछ ज़्यादा ही। दूसरों का बात सुन के बहुत, कोई दूसरों की खुशी नहीं देख सकते हैं दोस्तों। अगर कोई अच्छे से रह रहा है तो उनके बीच में मतलब दरार लाना पसंद करते हैं कोई कोई। तो फिर किसी को चुगली करना अच्छा लगता है, दूसरों के बारे में बुराई करना अच्छा लगता है। तो वही अयान के पापा एक दो बार सुने थे, और फिर दोनों के बीच में छोटी मोटी झगड़ा हुई थी। लेकिन हम अब हमारे शादी का 6 साल प्लस हो गया है, और हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से अब समझते हैं। और हम लोग के बीच में बहुत अच्छे से अभी बहुत अच्छा रिश्ता है हम लोग का। भले ही मेरे पति कम ही कमाते हैं दोस्तों, थोड़ा ही कमाते हैं, लेकिन हमारा परिवार बहुत खुशी से रहता है। इतना खुशी से रहता है कि दोस्तों आप लोग को क्या बताएं हम लोग। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा परिवार इसी तरह से रहे हमेशा, हम लोग सब कोई खुश रहें। मेरा छोटा सा परिवार, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, एक बेटा एक बेटी, हम लोग 4 कोई रहते हैं यहाँ पे। मतलब अयान को पढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग अभी 4 कोई रहते हैं। और फिर हम लोग का अभी बहुत अच्छा से परिवार चल रहा है। भले पैसा कौड़ी की हमें परेशानी होती है, कमियाँ होती है, क्योंकि मेरे पति एक लेबर का काम करते हैं। और लेबर का काम करते हैं, एक आरा मिल में मेरे पति काम करते हैं लेबर का। उन्हें हाजिरी एक दिन का 300 साढ़े 300 मिलता है, और उसी से हमारा परिवार चलता है। फिर अयान का फीस देना पड़ता है, हम लोग का घर किराया देना पड़ता है, फिर और मतलब घर का सारा खर्चा उसी से चलता है। तो थोड़ी परेशानी हम लोग को होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं पीते खाते हैं, नशा नहीं करते हैं, उसी में हम लोग बहुत खुशी से रहते हैं। खाने के लिए रहे चाहे ना रहे दोस्तों, कोई हम लोग का पेट को छूने के लिए नहीं आएगा कि ये लोग खाया है कि नहीं खाया है, लेकिन हम लोग खुशी से रहते हैं। और ईश्वर हम लोग के परिवार में इतना आशीष दिया है कि दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से अभी रह रहे हैं। एक छोटा सा परिवार में बहुत खुशी से रह रहे हैं। मेरे सास ससुर भी हैं, और एक तो मेरी फूफू सास है जो उन लोग गाँव में रहती है। हम लोग कभी कभी गाँव जाते हैं दोस्तों, जब अयान का छुट्टी हो जाता है तब। क्योंकि गाँव में वैसे मतलब है, सरकारी स्कूल है, लेकिन हम लोग अयान को कुछ अच्छे शिक्षा देने के लिए हम लोग सोचे, और फिर यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। इसीलिए कभी कभी छुट्टी हो जाता है अयान का, तो फिर हम लोग चले जाते हैं गाँव। अभी ये मतलब अयान के दादू दादी मेरे सास ससुर कुछ हद तक सक रहे हैं काम करने के लिए, चलने फिरने के लिए, अपने से खेती बाड़ी करने के लिए सक रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं। और फिर जब उन लोग का बुढ़ापा आ जाएगा, जब नहीं सकेंगे काम करने के लिए, तो उसके लिए कुछ अलग रास्ता निकालना पड़ेगा दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ रहा तो फिर मैं आगे बढ़ूँगी, और फिर हम लोग को परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ दोस्तों, मेरा मतलब हम लोग 2 बहन थे, तो फिर मेरी मम्मी पापा अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो ईश्वर को प्यारे हो गए हैं। मेरे शादी के 2 साल के बाद मेरी माँ एक्सपायर की, उसके बाद में 4 साढ़े 4 साल के बाद में मेरे पापा एक्सपायर किए। तो मेरा मायका अभी खाली पड़ा हुआ है। मेरे मायके तरफ से मेरे कोई नहीं है अभी, माँ पापा नहीं है, भाई तो है ही नहीं थे, माँ पापा भी नहीं है, तो फिर हम लोग मायका कभी जाते ही नहीं हैं।
यही हम लोग का अ, छोटा सा कहानी है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं अनंत बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, बाय बाय दोस्तों।